बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, बहुत ठंडा ठंडा, क्योंकि बारिशें पहले हो चुकी हैं तो इसकी वजह से रमज़ान भी बहुत ठंडा है हमारा। तो यहाँ पे जी रमज़ान स्पेशल हरी चटनी बनाई थी मैंने। तो सबको आती है बनानी, बट मैंने ना अपने तरीके से बनाई है। और इस तरह अगर आप भी बनाएंगे, यकीन करें कि इसका जो टेस्ट है ना वो तो दुबाला होना ही होना है, और साथ जो इसका इसके जो फ़ायदे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाना है। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रेश पुदीना ले लिया है, तो साथ ही मैंने फ्रेश सब्ज़ धनिया वो ले लिया है, और ये ग्रीन चिली है, सब्ज़ मिर्ची हैं, 3 से 4 अदद अदरक है, एक छोटा पीस अदरक का है, और इसके साथ ही मैं कुछ लहसुन के अ, 3-4 मैं उसके पीस लूँगी फ्रेश, मैंने रखा हुआ है फ्रिज में। तो यहाँ पे जी मैं सबसे पहले तो पुदीना कटिंग करके ना पुदीना और सफाई करके इसकी, और सब्ज़ धनिया इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बारीक काट लें, या बहुत मोटा ना काटिएगा, लेकिन कुछ नहीं होता इसको आप मोटा काटे बारीक काटे, तो इसका इलाज तो फिर हमने कर ही लेना है। तो यहाँ पे जी मैंने पुदीना जो है तमाम कटिंग कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो साथ ही अब मैं धनिया की भी कटिंग कर लूँगी। इसे मैं उठा लूँगी, एक साइड पे रख लूँगी। अच्छा, इसके ऊपर ना मिट्टी बहुत लगी होती है इनके ऊपर, तो ये ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने ना इसे वॉश बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि ना जो मिट्टी ऐसी होती है कि ऐसे लगता है ये मिट्टी रिमूव हो गई है, बट जो होती है तो इसको वॉश जो होना है ना वो तरीका बहुत अच्छे से आप करिएगा, वरना इसके ऊपर अक्सर मिट्टी रह जाती है। तो यहाँ पे मैं धनिया की भी कटिंग कर लूँगी। और इसके जो फ़ायदे हैं ना, आप यकीन करें कि रमज़ान में दुबाला हो जाते हैं। जब हम चटनी बनाते हैं, जब हम दही का रायता बनाते हैं, हम उसमें भी ये चटनी ऐड कर सकते हैं। हम सालन के साथ हमें जो गैस का मसला हो जाता है ना, बहुत इशू हो जाता है रमज़ान में, वो भी इस चटनी से नहीं रहता। तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है, जिनको बहुत गैस हो जाती है, जिनका पेट काफ़ी फूल जाता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चटनी है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है, अब इनको वॉश कर लूँगी। और ये ग्रीन चिली है, मैं इनको भी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ग्रीन चिली जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेनी है, जितना आप मिर्च जो आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से लीजिएगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं ली, 3 अदद ही ली हैं, जो जितनी हमें चाहिए होती है। और आजकल की जो मिर्ची है ना वो कड़वी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा वो भी ले लिया है, इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। इसे हम छोटे-छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं जी गार्लिक मतलब लहसुन भी मैंने ले लिया है। यहाँ से मैंने 4 से 5 अदद लहसुन के जवे लिए थे वो भी, और इसको अब मैं कर लूँगी जी चटनी की तैयारी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने जी ज़ीरा ले लिया है। यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है, इसको थोड़ा-सा ना ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके साथ ही अब इसमें 1-2 मिनट तक मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन और कटिंग किया हुआ था वो ऐड कर दूँगी। इसके साथ इसकी थोड़ी-सी इसको भी थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करूँगी। अगर आप इस तरीके से चटनी बनाएँगे ना, आप यकीन करें कि ये महीनों ख़राब भी नहीं होगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, और इसके जो फ़ायदे हैं ना वो तो दोगुना हो जाएँगे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। चिली फ्लेक्स मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किए हैं। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने स्पाइसेस के अंदर नहीं ऐड की है, क्योंकि ग्रीन चिली है, और हमें ये स्पाइसेस या इस तरह की हमें ये चटनी नहीं चाहिए। हमें ये चटनी बनानी है जी अपनी हेल्थ के लिए, बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान के लिए। तो यहाँ पे जी इसको थोड़ा-सा ना 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमारा जो धनिया और पुदीना कटिंग करके रखा हुआ था, वो ऐड कर दूँगी। उसके साथ इसको थोड़ा-सा मैं 2 से 3 मिनट तक और पकाऊँगी।
इसका जो पानी होगा ना वो इसी तरह इसके अंदर ही ड्राई हो जाएगा। और बस हमें जस्ट 3 मिनट तक इसको थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद हम इसको फ्लेम कर देंगे ऑफ। यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और फुल जो है ना जितना जिस तरह हमको हमें चाहिए था 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। तो ये देखें जी इस शक्ल में आ चुका है। तो अभी मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ और इसको कल उतार लूँगी और फिर करते हैं जी अगला कि हमें इसे क्या करना है। यहाँ पे मैं एक ब्लेंडर जग ले लूँगी। आप किसी तरीके से भी इसको आप वैसे कूटना चाहें, अगर नहीं है तो जिस तरीके से भी आप इसको पीसना चाहें ना आप इसको पीस सकते हैं। तो मैंने जो जग में ऐड कर दी, ये देखिए अभी गर्म है और इसे मैं थोड़ा सा ना ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब, ज़्यादा पानी हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना। जस्ट हमें इतना ही करना है और अब मैं इसे कर लूँगी ब्लेंड। यहाँ पे ये देखिए जी मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और जो हमारी हरी चटनी है वो हो गई है तैयार। और आप ये दही में डालें, आप यकीन करें आप इसको रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छी है। आपकी जितनी भी गैस की प्रॉब्लम है इस रमज़ान खाली ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।